एसोसिएट्स आज उनसे इंस्पायर है और मैं भी उनसे मिलता रहता हूँ कई बार। हमेशा एक चार्मिंग फेस के साथ ही मिलते हैं, एक स्माइलिंग फेस के साथ ही मिलते हैं। आज मैं भी पहली बार शब्दों को सुनूंगा उनके, और मुझे इतना मालूम है कि आप में से जिनकी नाम भी अभी आशीष सर लेकर गए हैं कि मैं भी बैठ के ट्रेनिंग लिया उनका, ठीक है कि नहीं है? अब जब सर भी उनकी बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमें भी वो ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, तो हमें सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है आज उन्होंने कुछ ऐसा डिजाइन किया जिसकी वजह से आप सबके बिजनेस लाइफ में ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं उन्हें इन्वाइट करूंगा। आज के हमारे यूथ स्पीकर ऑफ द डे हैं द वन एंड ओनली मिस्टर राजेंद्र जी के लिए वहीं से थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। ये पूछने की जरूरत नहीं है कैसे आऊंगे आपने। मेरे ख्याल से इतना लाजवाब सेशन हुआ, मैं बैठे बैठे बहुत ज्यादा कुछ सीख रहा था। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी आज बहुत कुछ सीखा, और इतना बड़ा करियर जो कि अभी आप लोगों ने देखा, लग्जरी कार, राइट, अल्टीमेट फ्लैट, प्लॉट, फॉरेन ट्रिप। हेलो, तो सब लोग तैयार हैं? सब लोग एक्साइटेड हैं? राइट। तो आज हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो ये सब कुछ जो आशीष सर ने बताया, राइट, ये सब कुछ हमारे साथ कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए आप सब लोग तैयार हैं? सब कुछ तैयार है? राइट। सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि मुझे आज के इस प्रोग्राम में आपके बीच अपनी नॉलेज शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे तमाम सीनियर्स के लिए और स्मार्ट वैल्यू के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार जोरदार मजा नहीं आया? जोरदार। क्योंकि कहते हैं आज का ये प्रोग्राम है लीडरशिप डेवलपमेंट, एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट। इस प्रोग्राम में माय फ्रेंड आप सभी लोग जानते हैं सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही आने का मौका मिला है। तो यानी आप सब लोग, एक होता है दूध और एक ऊपर की मलाई। हेलो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के सीनियर ने आपको क्या सोच के बुलाया है? दूध या मलाई? हेलो, क्या सोच के बुलाए? मेरे ख्याल से इस हॉल में 700 मलाई बैठी है। हेलो, और माय फ्रेंड्स कहते हैं अभी भी जो ना खोला तो खून खून नहीं पानी है, और इस हॉल में 700 मलाई बैठी है, और हॉल में जोश और एक्साइटमेंट ना हो तो बेकार ही है जिंदगी, और बेकार ही है जवानी है। शुरू करें? सब लोग एक्साइटेड हैं सीखने के लिए? राइट, आपसे और एक्साइटेड मैं हूं, क्योंकि मैंने रात में बहुत सारी चीजें प्लान करी कि आज जो लोग इस हॉल में बैठेंगे, जब वो इस हॉल से बाहर निकलेंगे ना, तो उनको ऐसा बना देना है, हेलो, तो कुछ भी हो जाए। हेलो, आज से ही डीडी की बरसात होगी। हेलो, ऐसा होगा? ऐसा होगा? क्योंकि ये सारी सक्सेस, ये सारा सब कुछ माय डियर फ्रेंड सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है। वो क्या है? वो क्या है? डीडी, राइट। सभी लोग जानते हैं। और एक एक डीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक डीडी, थोड़ा बोर्ड आगे लेंगे। एक एक डीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक डीडी, ये सब लोग आप मानते हैं? सब लोग मानते हैं एक एक डीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक एक डीडी से ही सब कुछ होता है। अगर आज आप जितने भी सक्सेसफुल आप सीनियर को देख रहे हैं, उनकी शुरुआत कहां से हुई होगी? एक डीडी से, राइट। और मेरा मानना है एक एक डीडी से क्या होता है, जब आप एक एक डीडी लगाएंगे तो उससे आपकी एक छोटी टीम बनती है, राइट। और जब आपकी छोटी टीम बनती है तो धीरे धीरे वो बड़ी टीम में कन्वर्ट होती है, राइट। और जब आपकी बड़ी टीम बनती है
तो आपके बड़े चेक बनते हैं। हेलो, और जब बड़े चेक बनते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स तभी बड़े ड्रीम्स पूरे होते हैं। हेलो, ये समझ पा रहे हैं जो मैंने आपको बताया? बड़े ड्रीम किनके पूरे होते हैं? आज आशीष सर को हम देख रहे हैं, आशीष सर की ऑडी को हम देख रहे हैं, आशीष सर के अल्टीमेट फ्लैट्स को हम देख रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स को देख रहे हैं। ये बड़े ड्रीम क्यों पूरे हो रहे हैं? रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्यों दे रहे हैं? क्यों हो रहे हैं बड़े ड्रीम्स पूरे? क्योंकि सर के बड़े चेक्स आते हैं। और बड़े चेक्स क्यों आते हैं? सर की बड़ी टीम है। और बड़ी टीम कहां से है? बड़ी टीम कैसे हुई होगी? छोटी टीम से। और छोटी टीम कहां से हुई होगी? एक एक डीडी से। हेलो, इस बिजनेस में बड़ी ड्रीम्स को पाने के लिए शुरुआत सक्सेस की कहां से हो रही? देख रहे हैं कहां से हो रही है? एक एक डीडी से। हेलो, कहां से हो रही है? एक एक डीडी से, राइट। और माय फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो जैसे आज आप लोगों की शुरुआत हुई, सेम एज इट इज मेरी भी शुरुआत हुई थी इस बिजनेस में। और शुरुआत में हम अपलाइन के साथ रहते हैं फॉलोअप पे, राइट? ऐसा होता है। आपको मालूम है हमारे बिजनेस के कुछ पिलर है। क्या क्या पिलर है? हम हर बेसिक ट्रेनिंग में बताते हैं कि ये बिजनेस 5 पिलर्स पे टिका हुआ है। क्या क्या है? गोल सेटिंग। क्या क्या है? सबसे पहला गोल सेटिंग। उसके बाद हम क्या बताते हैं? लिस्ट बुक। उसके बाद हम क्या बताते हैं? इनविटेशन। और उसके बाद हम बताते हैं प्लान शो। और एंड में हम क्या बताते हैं? फॉलो, राइट। आपको पता ही सारे पिलर सब इंपॉर्टेंट है। आपने गोल सेटिंग कर दिया, बढ़िया। आपने लिस्ट बना लिया, आपने इनविटेशन किया, आपने प्लान शो किया। और एंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो क्या है? वो क्या है? गोल सेटिंग, लिस्ट, इनविटेशन, प्लान शो सब कुछ हो गया। एंड में क्या आता है? फॉलो। और अगर हमने इस पे ढील छोड़ दी तो क्या होगा? क्या होगा? आपने ऊपर जो भी किया वो सब बेकार हो गया, राइट। यानी आपने बीज बोया, पानी दिया, खाद डाली, जानवर से भी बचाया, बट जब फसल कटने का टाइम आया तो आपने लापरवाही कर दी, तो ये क्या हो गया? देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? सारी फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, राइट। यानी आपने जो बीज बोया, जो पानी डाला, जो खाद दी, जो जानवरों से बचाया, सब कुछ आपने बहुत बढ़िया किया, बट एंड में आके हमने लापरवाही कर दी। वो कहां पर? फॉलोअप पर, राइट। तो शुरुआत में मैं अगर आपको बताऊं तो शुरुआत में हर कोई फॉलोअप अपलाइन के साथ रह के सीखता है। अपलाइन अपने साथ रखता है ना कि देख मैं कर रहा हूं, तू देखियो होता कैसे है। तो शुरुआत में मुझे आज भी वो दिन याद है जब स्टार्टिंग में मेरे इनवाइटीज आते थे, तो मेरे इनवाइटीज के सारे फॉलोअप शिव सर करते थे, तो मैं शिव सर के साथ रहता था। तो शिव सर मुझे अपने साथ फॉलोअप पे ले जाते थे। और शिव सर की जो दूसरी टीम वाले इनवाइटी आते थे, सर मुझे उस पर भी साथ में ले जाते थे, क्योंकि सीखोगे, राइट। तो लगभग 4 से 5 महीने हो गए थे, सारे फॉलोअप शिव सर कर रहे थे। तो एक दिन सर ने बोला, राजेंद्र अब मैंने कर दिए हैं फॉलोअप, अब आपको करना पड़ेगा, राइट। हेलो, ऐसा होता है कि एक लेवल के बाद अपलाइन क्या कहता है? अब आपको करना है। तो जब अपलाइन ये कहता है तो थोड़ा सा फील होता है, यार सर करते थे तो रिजल्ट आता था, मैं करूंगा पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। हेलो, ऐसा होता है? ऐसा फील होता है ना। तो सर ने बोला, राजेंद्र, मैंने कहा सर पहला है, सर आप कर दो, सर आगे सर मैं कर लूंगा। तो सर ने बोला, राजेंद्र अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आप कभी नहीं सीखोगे। तो बोला सर कि करो, शुरू करो। मैंने कहा सर पहला है, समझा करो सर। सर ने बोला कि राजेंद्र पहले से ही तो 10वीं की शुरुआत होगी, पहले से ही तो 10वें पे पहुंचोगे, पहले से ही तो 50वें पे पहुंचोगे, पहले से ही तो 100 पे पहुंचोगे। तो सर ने बोला पहला है कोई बात नहीं, बट अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो। हेलो, पहले पे भी हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? हाई। क्योंकि एक बार एक डॉक्टर एक मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा था, तो जो पेशेंट था वो बहुत डरने लगा। तो डॉक्टर कह रहा है तुम डर क्यों रहे हो? तो उसने बोला, अरे सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा पहला ऑपरेशन। तो डॉक्टर ने, अरे डरो मत यार, मेरा भी पहला है। हेलो, यानी पहले में भी कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हमारा क्या है? फॉलो। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है फॉलो। और मैं आपको बताऊं, सब कुछ जो भी आपने ड्रीम्स बनाए ना, वो इस चीज से आपके पूरे हो सकते हैं, वो है फॉलो। तो आप सब लोग चाहते हैं कि मेरा फॉलोअप सबसे बेस्ट फॉलोअप हो? हर कोई चाहता है। तो फॉलोअप के लिए हम ऐसा क्या क्या करें जिससे हमारे फॉलोअप्स बहुत अच्छे हों? सब लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं, राइट। तो फॉलोअप से पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉलोअप की तैयारी। तो कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा, टाइम बहुत कम है और टॉपिक बहुत ज्यादा है, राइट। सबसे पहले जो फॉलोअप से पहले जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, वो है फॉलोअप की तैयारी, राइट।
फॉलोअप की तैयारी के लिए सबसे पहले क्या आता है? अच्छा, फॉलोअप की शुरुआत कहां से होती है, कौन बताएगा? फॉलोअप की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? सबसे पहले जो फॉलोअप की शुरुआत होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है ओपनिंग से। ओपनिंग समझ रहे हैं? ओपनिंग यानी बिफोर क्लोजिंग, यानी जो प्लान शो शुरू होने से पहले जो ओपनिंग होती है उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे एसोसिएट का होता है, राइट? वो एसोसिएट क्या है, और मैं आपको अगर दिल से बताऊं ना, हमारे टीम में 90% लोग ऐसे जिन्हें ओपनिंग करानी ही नहीं आती। वो क्या करते हैं, इनवाइटी को लाते हैं और लाके क्लाइंट के सामने खड़ा कर देंगे, सर लो मिल लो, हेलो हेलो। तो पहले हमें क्या करना है, हमें अपने एसोसिएट को सिखाना है कि जो भी आपका इनवाइटी आएगा आपको उसको एडिफाई कराना है, एडिफाई योर सीनियर, राइट? कि आप पहले उन्हें बताएंगे कि आप किन से मिलवा रहे हैं, राइट? जैसे मान लो मैं एसोसिएट हूं, अगर मेरा इनवाइटी आया है तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, सीनियर के लिए पहले एक इमेज बनाऊंगा, राइट? कि हमारे सर हैं, मैंने सर से बहुत रिक्वेस्ट करके आपके लिए 2 मिनट का टाइम लिया है। सर के पास बहुत कम टाइम होता है, सर की बातों को बहुत ध्यान से समझना, सर की एज पे मत जाना, सर की एज कम है लेकिन आज इस प्रोग्राम की वजह से आज बेहद कामयाब हैं, आज उनकी वजह से आज इस प्रोग्राम में बहुत लोग कामयाब हैं। सर के पास बहुत कम टाइम होता है और आप बहुत लकी हैं कि अभी आपको सर से मिलने का मौका मिलेगा। ये रोल प्ले कौन करेगा? वो एसोसिएट जो इनवाइटी लाया है। वरना होता क्या है, मैंने जो देखा है, आप लोगों ने भी वॉच किया हुआ, वो इनवाइटी हाथ पकड़ के लाता है और लाके कहां खड़ा कर देता है, सीनियर के सामने, लो मिल लो, बड़ा इनवाइटी कर देते हैं, हेलो हेलो हेलो। तो पहले सबसे पहले मिस्टेक वही होती है कि वो ओपनिंग प्रॉपरली नहीं करवाता है, राइट? और उसके बाद इंट्रोडक्शन भी करवाना है कि सर ये मेरे फ्रेंड हैं, इनका नाम ये है, सर ये लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, सर आप इनसे एक बार मिल लीजिए, हेलो। समझ में आ रहा है शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? ओपनिंग से। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे, कितने लोग ऐसे जो ओपनिंग खुद करते हैं कि सर मैं, मेरी टीम से जो भी इनवाइटीज आते हैं मैं खुद ओपनिंग करता हूं, राइट? तो आपको एक काम और करना है, जब आप ओपनिंग कर रहे होंगे तभी आपको एक चीज कर लेना है जिसका नाम है सिलेक्शन। यदि आप 2 ओपनिंग करें आपने, तो दोनों में से आपको ये पहचान लेना है कि कौन सा इनवाइटी ज्यादा बढ़िया है। और बात करने से तो पता चल ही जाता है। आपने 10 की ओपनिंग करी तो आपको यह पता चल जाना चाहिए इनमें से 6 क्वालिटी वाले कौन है जिनका फॉलोअप आज मैं खुद करूंगा, हेलो। ये आया समझ में? यानी फॉलोअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ओपनिंग। और ओपनिंग में क्या हो जाना चाहिए? सिलेक्शन की किस किस का फॉलोअप आज मुझे करना है, क्लियर? नंबर 2, ड्रेसअप। यानी जब हम प्लान शो में जाएं तो एक चीज बहुत जरूरी है हमारा, वो है ड्रेसअप, राइट? हम सब लोगों का वेल ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है, राइट? वेल ड्रेसअप। नंबर 3, टूल किट पूरा होना चाहिए। टूल किट पूरा होना चाहिए आपके एसोसिएटों के पास भी और आपके पास भी, राइट? हमारे एसोसिएट के पास क्या क्या टूल किट होना चाहिए? हमारे एसोसिएट के पास क्या क्या टूल किट होना चाहिए? उसके पास स्टेपलर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, डिस्प्ले फाइल होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, राइट? क्योंकि होता क्या है, जब प्लान शो शुरू होता है सर बोलते हैं काम करो इनसे ना फॉर्म भरवा लो, राइट? वो फॉर्म किसी से मांग के लाता है, हेलो। वो पेन अप्लाई से मांग रहा होता है, राइट? तो वो इनवाइटी देख रहा होता है भिखारी, हेलो। वो वही माइंड लॉक कर चुका है कि मुझे नहीं करना। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जो आपके टीम में जो एसोसिएट हैं उनके पास पूरा टूल किट हो, फॉर्म हो, स्टेपलर हो, पेन हो, प्रोस्पेक्टस हो, फाइल हो। ध्यान रखेंगे इस बात का। और आपके पास क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले आप सबके पास डिस्प्ले फाइल होनी चाहिए। सबके पास है? उसमें सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट, सेंटर्स की लिस्ट, जो जो आपके पास टूल किट के लिए जो मटेरियल है वो सारा होना चाहिए, सारे ब्रोशर्स होने चाहिए, हेलो। क्लियर हो रहा है? हमारे कई एसोसिएट के पास टूल किट ही नहीं होता है। टूल किट होना बहुत जरूरी है। एक मोची के पास आप जाते हैं, वो मोची भी, सुई, धागा, देखा आपने, वो सब कुछ लेके बैठता है। कभी ऐसा हुआ किसी मोची के पास आप जूते सिलवाने गए और उसने आपसे बोला हो सुई धागा लाओ क्या? कहीं बोला उसने? वो किसका है? वो किसका काम है? वो उसका काम है। और हमारे यहाँ पर हमारे पास अपना टूल किट नहीं होता है। अपलाइन से प्रोस्पेक्टस लेके डाउनलाइन को इनवाइटी को दे दिया, हेलो। आपके पास अपना खुद का क्या होना चाहिए? टूल किट। क्या होना चाहिए? टूल किट होना चाहिए। उसके बाद फॉलोअप में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हम फॉलोअप, जो भी हमारे इनवाइटी आएंगे उनका फॉलोअप हमें कब करना है? 24 घंटे के अंदर अंदर करना है, राइट? क्या बोला मैंने?
लोहार सोन जो लोहा जो होता है, लोहार लोहे पे चोट कब मारता है? जब वो गर्म होता है। ठंडे लोहे पे कितनी चोट मार लो आवाज करेगा, मुड़ेगा नहीं, राइट? ऐसे ही प्लांट शो देखने के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर इनवाइटी के माइंड में प्लांट शो चल रहा होता है, और 24 घंटे के बाद लोहा ठंडा हो चुका है, कितनी चोट मार लो। हेलो, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोअप एक चीज का ध्यान रखना है, या तो आप घर पर करें या फिर सेंटर पर करें, गली में सड़क पर के बार हम फॉलोअप कर रहे होते हैं तो आपको समझाते हुए कोई थर्ड पर्सन देख रहा होता है, राइट? आपने फॉलोअप किया, आपने वहां पर पैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सब भर दिया, पैसे ले लिए, आपके जाने के बाद तुरंत आपके पीठ पीछे वो आता है और उसे सारी बातें वो बोल के 2 मिनट में क्या कर देता है, नेगेटिव। और फिर वो आपको घर, आप खुश हो के घर लेके पैसे आते हैं और रात में फोन आता है, सर मेरे ना पापा ने मना कर दिया, वो मेरे पैसे वापस हो जाएंगे। ऐसा कितने के साथ होता है? वो सबके साथ होता है, राइट? इसमें सबसे बड़ी कमी क्या रही कि आपने ओपनली फॉलोअप किया, जहां पर आपको 50 लोग 10 लोग वॉच कर रहे थे और वहां पर सारा काम खराब हो गया, राइट? तो इस बात का ध्यान रखिए, फॉलोअप कहां पर करना है, या तो घर पर या सेंटर पर, राइट? जो डिसीजन मेकर है आपको उसका फॉलोअप करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपने लड़की को पूरा समझा दिया और बट उसके पेरेंट्स पैसे देने वाले थे, बट अगर पेरेंट्स को हम डायरेक्ट समझाते तो हो सकता है रिजल्ट आ जाए, राइट? तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो डिसीजन मेकर है हम उसका फॉलोअप करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब आप किसी से बात करेंगे, राइट, फॉलोअप पे, तो आपके मुंह और बॉडी दोनों से स्मेल नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखेंगे इस बात का। यस सर। क्या बोला मैंने? मुंह और बॉडी से स्मेल नहीं आना चाहिए, राइट? आप सबके जेब में कुछ ना कुछ मिंट या कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप जब किसी से बात करें तो सामने वाले को अच्छी स्मेल आनी चाहिए, राइट? क्लियर? आपके सबके बैग में एक बढ़िया से डिओड्रेंट होना चाहिए। जब भी आप किसी से मिले पहले मार लिया बढ़िया से, राइट? ताकि आप किसी से मिले तो वो आपके साथ आपसे अट्रैक्ट हो, राइट? क्लियर हो रहा है? ध्यान रखेंगे इस बात का, राइट? उसके बाद एक चीज का ध्यान रखने के बाद हम किसी के फॉलोअप पे जाते हैं तो हैंकी और सॉक्स हमें डेली चेंज करना है। कई बार आपके साथ एसोसिएट होते हैं, फॉलोअप पे गया, जैसे जूता उतारा अंगूठा बाहर आ रहा, देखा आपने? देखा, वो बहुत बैड इंप्रेशन डालता है। हेलो, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्या बोला मैंने? हैंकी और सॉक्स डेली चेंज करना है। और जब फॉलोअप पे जाएं तो आपका जो पेन है वो अच्छा होना चाहिए। कई बार 5 रुपए के पेन से, 2 रुपए के पेन से आप 1.5 लाख का बिजनेस समझा रहे हो, सामने वाला वही देख रहा होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। कई लोग फॉलोअप करते हैं उसमें, जैसे बिल बुक नहीं होती, बिल बुक कितनी, हेलो, फॉलोअप किस में चल रहा होता है? बिल बुक में। वो बिल बुक में फॉलोअप नहीं करना है। फॉलोअप के लिए आपके पास एक अच्छी सी डायरी होनी चाहिए, और अब तो स्मार्ट वैल्यू ऑफिस में लाजवाब डायरी आ गई है 2019 वाली, राइट? तो फॉलोअप के लिए आपके पास पेन और जो डायरी है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, राइट? ध्यान रखेंगे इन सब छोटी छोटी बातों का। ये फॉलोअप शुरू होने से पहले जिन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये वो चीजें हैं, राइट? उसके बाद कई बार क्या होता है, जब आपने इनवाइटीज को फ्री कर दिया तो जब इनवाइटी और एसोसिएट रास्ते में साथ में जा रहे होते हैं तो इनवाइटी एसोसिएट से बहुत सारे सवाल पूछता है और वहां पर हमारा एसोसिएट दब जाता है। जबकि जब वो इनवाइटी एसोसिएट के साथ घर जा रहा है तो आपको उस एसोसिएट को सिखाना है कि इसको पूरे रास्ते मोटिवेट करते हुए लेके जाना है और ये बताना है कि पैसे का अरेंजमेंट कैसे करना है। हेलो, यस सर। कई बार इनवाइटी पूछता था रास्ते में, यार तू 2 महीने से आ रहा है, तेरे कितने चेक आ गए? और वहां पर वो हमारा एसोसिएट बोल देता है, यार मेरा तो एक भी नहीं आया। हेलो, उस इनवाइटी का वही क्या हो गया? माइंड लॉक। हेलो, वो पूछ लेता है कई बार, यार कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, यार मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? तो उसने बोला, यार मैंने भी यार ऐसे ही दिया, देख लिया, कर ले भाई, मुझे तो ऐसे कंफर्म नहीं। हेलो, नहीं आया समझ में? यानी उस एसोसिएट को ये बात पता होनी चाहिए कि जब मेरे साथ इनवाइटी जा रहा है, अगर ये ऐसे सवाल पूछे तो उस टाइम पर हमारे उस एसोसिएट के पास जवाब और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? हेलो, क्लियर हो रहा है? ध्यान रखेंगे इस बात का। यानी जब आप किसी के फॉलोअप पे जाते हैं, जो आपके एसोसिएट इनवाइटी लाते हैं, तो हमें पहले इस बात का भी ध्यान रखना है, जो इनवाइटी लाया है, हेलो, उसके पास भी ये तमाम चीजें मालूम होनी चाहिए कि जब वो मेरा इनवाइटी मेरे साथ जाए, अगर ये पूछ ले तो मुझे कैसे हैंडल करना है, राइट? नए लोगों को नहीं पता होता क्या समझाना है। हेलो, ऊपर वाले, क्लियर हो रहा है? राइट। उसके बाद आता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम फॉलोअप तो कर रहे होते हैं, राइट? बट जैसे सर ने भी बताया, हम पूरा 100% स्मार्ट वैल्यू में इन्वॉल्व नहीं है।
कई बार ऐसा होता है हम प्लान शो, क्योंकि दो तरीके की सीरियसनेस होती है, कुछ ट्रेनिंग वाली, कुछ काम वाली। हम ट्रेनिंग को लेके, प्लान शो को लेके तो बहुत सीरियस होते हैं, बट जब बारी आती है काम करने की तो हम थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट में, थोड़ा मस्ती में, हेलो, थोड़ा दोस्ती में हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कई बार वीक में रिजल्ट खराब हो जाते हैं, राइट। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने स्मार्ट वैल्यू में बहुत सब कुछ सीखा, बट आज भी बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो छोड़े नहीं होंगे, उनसे आज भी उन दोस्तों से उनकी बात होती है। आज भी अगर वो दोस्त कहते चले यार घूमने चल रहे हैं, तब उन दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। हेलो, ऐसा होता है ना? हेलो, ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं होता है? ऐसा होता है। तो मैं भी, माय फ्रेंड, शुरुआत में ऐसे ही था। तो एक बार एक सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक बाप के लिए इस दुनिया में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बाप के लिए इस दुनिया में सबसे प्यारा क्या होता है? उसकी बेटी, राइट। माय फ्रेंड, शादी होने के बाद वो उसे भी छोड़ देता है। क्या हम अगले 4 से 5 साल के लिए मस्ती नहीं छोड़ सकते? बोलो यार, नहीं छोड़ सकते? हम 2 से 4 साल के लिए दोस्त से मिलना नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। यानी फॉलोअप करने के लिए सबसे पहले आपको 100% डूबना होगा। हेलो, क्लियर हो रहा है माय फ्रेंड्स? क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कई हमारे एसोसिएट ऐसे बैठे हैं जो फोन पे फॉलोअप कर देते। अच्छा, आप करोगे? आप नहीं नहीं, मुझे दोबारा फोन मत करना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो, फॉलोअप फोन पे होता है? फॉलोअप हमें क्या करना है? जाके मिलना है। फॉलोअप का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पिलर है माय फ्रेंड्स, मिलना है। क्या करना है? मिलना है। कोई आपसे बोले मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमारे एसोसिएट के पास ये जवाब होना चाहिए, बस इतनी सी दिक्कत, कोई बात नहीं, काम करते हैं। हेलो, मिलते हैं। कोई बोले सर मेरे पापा कह रहे हैं अभी रुक जा, 3 महीने बात कर लेना, तो आपका जो एसोसिएट है उसको फोन करके क्या जवाब दे? बस इतनी सी दिक्कत, कोई बात नहीं। हेलो, मिलते हैं। वो बोले सर मैं ना कर नहीं पाऊंगा, सर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो वो फोन पे सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। यार देखो यार, टाइम तो होता नहीं है, टाइम से मैनेज कर, टाइम, फोन पे सॉल्यूशन नहीं देना है। क्या बोलना है? बस इतनी सी दिक्कत। एक काम करते हैं, मिलते हैं। बोलेगा सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? बस इतनी सी दिक्कत। एक काम करते हैं। यानी फॉलोअप का सबसे पहला रूल क्या है? मिलना है। हेलो, क्या करना है? मिलना है, राइट। क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या करना है? कोई आपसे फोन पे आप बोलता है कि यार मैं ना गाजियाबाद आ गया और मैं आज तो आऊंगा नहीं, परसों आऊंगा, तो समझ लो आपसे झूठ बोल रहे हैं। आप क्या करो, आप फॉर्म भरवाते हो संडे को, वो हम किस लिए भरवाते हैं? सीधा घर पे जाके क्या करना है? बचपन में गेम खेला था आइस पाइस, घर पे जाके क्या करना है? हेलो, हेलो, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? मैं कई बार फोन किया, कह रहा मैं तो गाजियाबाद आ गया, मैंने कहा चल ठीक है, कब आएगा? परसों आऊंगा। ठीक है, फॉर्म लिया, घर पहुंच गया, राइट, नॉक किया, वही बाहर आया। मैंने कहा तू तो गाजियाबाद था, कह रहा मैं यार, मैंने कहा चला। हेलो, क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहला मकसद क्या है फॉलोअप का? मिलना है। कई माइटी अपनी मम्मी को फोटो दिखा देते, क्या कर ये आए ना, तो बोल देना घर पे नहीं हूं। हेलो, तो मैं आंटी के पास गया, आंटी जी आपका लड़का घर पे? बेटा वो तो है नहीं। आंटी जी क्या बात कर रहे हो, वो घर पे नहीं है? अरे आंटी जी आज वो हमारे इस प्रोग्राम में आया था, तो आज उसकी 45 रुपए की स्कॉलरशिप आई थी, वो देने आया था। बेटा वो तो घर में ही है। हेलो, हेलो, मेरा कहने का मतलब समझ में आया? क्या करना है? क्या करना है? मिलना है। हेलो, पिछली गली से इनवाइटी आया है और हमारा एसोसिएट पता क्या बोलता है? सर वो मिला नहीं। अबे पिछली गली से है, रात को 10 बजे के बाद कहां मिलेगा? घर पे। घर पे। सुबह 8 बजे से पहले कहां मिलेगा? क्या करना है? मिलना है। हेलो, नहीं आया समझ में? इनवाइटी प्लान शो देखते ही आपसे भागेगा। बचपन में गेम खेला था चोर पुलिस, इनवाइटी का क्या रोल होता है? आपका क्या रोल है? पकड़ना है। हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फोन पे बोलो नहीं करना है, मिलना है। आज नहीं मिलेगा, सुबह मिलेगा, सुबह नहीं मिलेगा, दोपहर में मिलेगा, दोपहर में नहीं मिलेगा, रात में मिलेगा, बट अच्छा एक ईमानदारी से बताओ, इनवाइटी नहीं मिलता है, हम नहीं मिलते उससे। सच्चाई है वो नहीं मिलता, बल्कि सच्चाई है हम नहीं मिलते। हेलो, हेलो, ध्यान रखेंगे फॉलोअप के लिए। फोन पे फॉलोअप, फॉलोअप मिलना है। फॉलोअप के लिए सबसे पहले क्या है? मिलना है। हेलो, क्लियर हो गया माय फ्रेंड? उसके बाद कई बार क्या होता है, हम फोन पे फॉलोअप इसलिए करते हैं, हमें ना बोझ लगता है, बोझ।
वो इनवाइटी आया, आप रहते हैं फॉर एग्जांपल चिराग दिल्ली, वो इनवाइटी आया फॉर एग्जांपल रोहिणी से, तो आप क्या सोचते हैं पहले ही, अरे यार इतनी दूर जाऊंगा, पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, चल छोड़े काम करता हूं, पहले फोन पे बात कर लेता हूं। हमें क्या लग रहा है, बोझ, क्या लग रहा है? और ध्यान रखना, अगर आप बोझ समझ के फॉलोअप करेंगे तो माय डियर फ्रेंड कभी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आएगा। बोझ, क्या समझ रहा है? बोझ। हेलो, सर ने बोला कि यार तुम्हें वहां जाना है, अबे यार अंदर, सर तो बोल दिया बट अंदर क्या चल रहा है, अबे यार मतलब वहां जाना पड़ेगा। हेलो, अबे यार एक वर्ड बड़ा डेंजर है, क्या लगाते हैं? अबे यार। मैं जब स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन हुआ था, मेरे साथ और भी बहुत सारे दोस्त थे, मैं उन्हें बोलता था यार इनवाइटी करने चल, वो कहते थे अबे यार इनवाइटी करना पड़ेगा, भाई कल स्पेशल ट्रेनिंग है, अबे यार कल इनवाइट ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, भाई संडे को प्लान क्यों है, अबे यार ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। हर बात पे क्या लगाते थे? आज उनकी जिंदगी में लग गया अबे यार। कई बार बस स्टैंड पे खड़े होते, मैं पूछता हूँ तू यहाँ क्या कर रहा है, अबे यार बस ही नहीं आ रही है। मैसेज लिख के भेजते थे, कॉल मी, तू साला मैसेज भेजता कॉल भी नहीं करता, अबे यार बैलेंस ही नहीं। आप भी चाहते हैं कि जिंदगी में बेयार लग जाए? तो आज के बाद कभी भी बोझ मत समझना, इस फॉलोअप को फन समझो, बोझ मत समझो, फन समझो। हेलो, हम फॉलोअप को फन समझते थे, इसीलिए माय फ्रेंड्स अलग अलग कंट्रीज घूम पाए। हेलो हेलो, जब थाईलैंड गए, पैरासेलिंग, अंडरसीमो, बैंकॉक, पटाया, हेलो, वो जो फन था वो फन इसीलिए आ पाया हमारी जिंदगी में क्योंकि हमने फॉलोअप को फन समझा। हांगकांग गए, विक्टोरिया पीक, डिज्नीलैंड, मकाऊ टावर, वो मजा हमारी जिंदगी में इसलिए आया क्योंकि हमने फॉलोअप को फन समझा। हेलो, बट हमारे एसोसिएट क्या, अबे यार रोहिणी जाना होगा फॉलोअप करने। हेलो भाई फ्रेंड, अगर आप बोझ समझेंगे तो आपका कभी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आने। हेलो, फॉलोअप को बोझ, फॉलोअप को बोझ नहीं समझ। क्लियर होगा मेरे फ्रेंड्स, में क्या कहना चाह रहे हैं? हम आलस में कई बार रह जाते हैं, सर वो ना, हेलो सर वो ना, हेलो आप नहीं समझोगे, एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, क्या आप नहीं समझोगे। हेलो माय फ्रेंड, अगर आपने बोझ समझ के किया तो नहीं होगा। आलस को छोड़ो यार, कहीं भी जाना पड़े पहुंच जाओ। हेलो, कहीं भी एक इनवाइटी आया आपकी दूर से, सर वो एक ही तो आएगा, किसी एक एरिया में 100 इनवाइटी है, कितना फॉलो करने जाओगे, एक ही तो आएगा, एक से ही तो क्या होगा, एक से ही तो 2 होंगे, और 2 से ही तो 4 होंगे, और 4 से ही तो 10 होंगे, और 10 से ही तो उस एरिया में बड़ी टीम होगी। बोझ नहीं समझना है, जाना है, आलस को छोड़ना है। सुबह जल्दी जाना है, उसके बाबा 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, सुबह 7 बजे पहुंचना पड़े, पहुंचना है, बोझ नहीं समझना है। हेलो वाले, फॉलोअप को बोझ फन समझना है यार, फॉलोअप क्या है, फन है। हेलो, इतना मजा आएगा, ऐसे भी फॉलोअप पे जाओगे, बढ़िया पराठे चाय बिस्कुट सब मिलेगा, ऐसे भी फॉलोअप पे जाओगे, गेट से भगा देंगे, भाग जाओ दोबारा बताना। हेलो, फन समझो। हेलो, बोझ नहीं समझना, आलस को छोड़ना है। हेलो, क्लियर हो रहा है? क्योंकि माय फ्रेंड्स, आलस ने आपको पकड़ा है, आपने आलस को पकड़ा। तो क्या ये आपने, एक बार एक आदमी बहुत ड्रिंक करता था, बाबा के पास गया और बोला बाबा मैं बहुत ड्रिंक करता हूँ, कुछ ऐसा बताओ कि मैं ये ड्रिंक छोड़ दूं। तो बाबा ने बोला ठीक है, कल आना, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि तुम छोड़ दोगे। तो अगले दिन बाबा के पास गया, उसने गेट नॉक किया, बाबा ने अंदर से आवाज दी, जरा 5-10 मिनट रुक, मैं बाहर ही आ रहा हूँ। 5-10 मिनट वेट करते करते हो गए, वो बाहर ही ना आए बाबा। तो उसने बोला अरे बाबा जी क्या कर रहे हो आप, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो उस बाबा ने बोला एक काम कर, अंदर ही आ जा। तो अंदर जब गया तो उसके घर में एक पिलर था, घर में पिलर नहीं होते, पिलर होते हैं ना जो घर को टिका के रखते हैं। तो उसने अपने क्या किया, अपने घर के पिलर को ऐसे जोर से पकड़ लिया, राइट, और उसने उसको बोला भाई यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आने की, ये आने ही नहीं दे रहा है, इसने मुझे जोर से पकड़ लिया। तो उस लड़के ने देख बोला अरे बाबा क्यों मजाक कर रहे हो, पिलर ने थोड़ी ना आपको पकड़ा हुआ है, आपने पिलर को पकड़ा हुआ। हेलो, तो कह रहे देख मैं तुझे ही समझाना चाह रहा। हेलो हेलो, आलस ने तुझे नहीं पकड़ा हुआ है, तूने आलस को पकड़ा। हेलो भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फॉलोअप को बोझ, फॉलोअप को बोझ नहीं समझना। फॉलोअप क्या है हमारे लिए आज से फन है। हेलो, ज्यादा अच्छा फॉलोअप करना कब आएगा, जब ज्यादा फॉलोअप करेंगे। हेलो, क्लियर हो रहा है टाइम? ध्यान रखेंगे, कई बार फॉलोअप पे हम जाते हैं तो हमारे जो पिछले हफ्तों के कई रिजेक्शंस होते हैं ना, हम वो फितूर माइंड में भर के जाते हैं, और जब फॉलोअप करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में पता है क्या चल रहा होता है, साला 3 हफ्ते से एक भी लीड नहीं आया, ये आज जो कर रहा हूं मैं इसका भी नहीं आएगा।
ऐसा होता है, ईमानदारी से बोला, ऐसा होता है, झूठ हाथ नहीं उठाओगे मुझे मालूम है, बट ऐसा होता है। तो अंदर से हमारे एनर्जी नहीं आती है कि यार कोई बात नहीं, रिजेक्शन था कोई बात नहीं, बट आज जो फॉलो करूंगा इससे पैसे लेके आऊंगा। हेलो, तो आपको क्या करना है, माइंड में कौन सा लेके नहीं जाना है, वो जो पिछले 2-3 हफ्ते के जो रिजेक्शन थे, वो उसने मना कर दिया था, उसने भी मना कर दिया था, उसके पापा से मिला था उसने भी मना कर दिया, साला ये भी मना कर दिया। हेलो, क्लियर हो रहा है? ध्यान रखेंगे किस बात का ध्यान रखेंगे? जो भी फॉलोअप करें उसको इस सोच के साथ करें कि पैसे लेके आए। हेलो, कौन से माइंड सेटअप के साथ नहीं जाना कि 2-3 हफ्ते से एक भी डीडी नहीं आ रहा, ये वाला भी नहीं आया। हेलो, ध्यान रखेंगे इस बात का। अरे कई हमारे एसोसिएट क्या करते हैं, सर वो वाला इनवाइट उससे है, वो उसकी पिछली गली से है, वो उसकी पिछली गली से है, वो सर यहाँ से जाऊंगा सारे निपटाता हुआ चला जाऊंगा। अभी निपटाना नहीं है भाई। कई लोग क्या बोलते हैं, सर निपटा दूंगा, सर ये वाले में उसका भी कर दूंगा, उसका भी कर दूंगा, पिछली गली में वो, सर सारे निपटा दूंगा। फिर पता क्या चला, शनिवार को पूछते हैं, हाँ भाई फॉलोअप किए थे ना, क्या हुआ? सर सारे कर दिए थे, रिजल्ट सबने मना कर दिए। हेलो, क्योंकि आपने क्या, आप किस माइंड सेट से कहते हैं? सारे क्या कर दूंगा, आवाज नहीं आ रही थी, सारे क्या कर दूंगा, सारे निपटा दूंगा सर, सारे निपटा दिए। हेलो, डीडी कितना है? किस माइंड सेटअप से गया था? निपटाने गया था। निपटाना नहीं है, मैं 4 नहीं करूंगा सर, 2 ही करूंगा, लेकिन वो 2 है जो दोनों के पैसे लेके आऊंगा। हेलो, नहीं आया समझ में? तो किस माइंड सेटअप के साथ नहीं जाना, सर ये भी कर दूंगा, उसकी पिछली गली से आया था वो भी कर दूंगा, तो थोड़ी दूर तक होता वो भी कर दूंगा, और सर सारे निपटा दूंगा। हेलो, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्या नहीं करना है? निपटाना नहीं है, राइट। उसके बाद कोई भी इनवाइटी हमारा आएगा, उसे हमें खाली हाथ नहीं भेजना है, हमें क्या करना है, उसको बुक या कोई भी ब्रोशर देके भेजना है। वो आपसे बोले फोन करके मुझे नहीं करना, तो हम उसे बोल सकते हैं ना कि आपको नहीं करना, कोई बात नहीं, जो बुक हमने आपको दी थी वो वापस दे दो, राइट। वो बोलेगा मुझे नहीं करना, अरे हमें आपका करवाना भी नहीं है, बट जो बुक दी थी, हेलो, मिलना है। नहीं आया समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? स्ट्रेंजर की आपकी डेल्टनॉल पे आखिरी मुलाकात होती है, कई बार ऐसा होता है, संडे को वो मिल रहा है तो आपसे आखिरी मुलाकात होगी, राइट। ऐसा होता है, संडे को आपसे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। तो मैं क्या करता था, फॉलोअप पे जब वो प्लांट से बाहर निकला, राइट, हेलो, तो कुछ ना कुछ मैं अमाउंट उससे ले लेता था, राइट। हेलो, मान लो मेरा सर पूरे पैसे दिए इतने हैं, ठीक है आप इतने दो, आपका हो जाएगा, राइट। अब वो आपका फोन उठाएगा, फोन क्यों उठाएगा? क्योंकि पैसे देखेंगे। फिर वो बोलता था फोन करके मुझे नहीं करना, तो मैं पता क्या बोलता था, कोई बात नहीं, आपने जो पैसे दिए थे वो आप आके ले जाओ। हेलो, अब जब मिलने आएगा, हेलो, बाकी के मैं निकलवा दूंगा। हेलो, कहने का मतलब समझ में आ रहा है? क्या करना भाई? मिलना है, राइट। और फॉलोअप पे 80% रोल और 20% रोल, 2 रोल होते हैं। 80% रोल होता है अपलाइन का और 20% रोल होता है आपका। आपका मतलब जो एसोसिएट इनवाइटी लाया है। अच्छा, अपलाइन का काम क्या है? अपलाइन का काम है डाउट क्लियर करना और फ्यूचर दिखाना। और ये जो विश्वास वाला पार्ट है, ये किसका है? जो लेके आया है। नहीं आया समझ में? मैंने क्या बोला, समझ में आया? फॉलोअप पे 80% रोल किसका होता है? अपलाइन का। अपलाइन का काम क्या है? डाउट क्लियर करना और फ्यूचर दिखाना, राइट। अपलाइन बढ़िया फॉलोअप करता है, सब कुछ दिखा देता है। और उसके बाद जो अपलाइन जो हमारा एसोसिएट है, उसका काम क्या है? उसका काम है बिलीव दिलाना। हेलो, वो बोलता है कि यार मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो वहां पर रोल किसका है? अबे तू कंपनी को छोड़, मैं हूं, अगर कुछ हो गया ना तो 18 के 36 मैं दूंगा, और बोल। हेलो, नहीं आया समझ में? किसका रोल है? बिलीव कौन दिलाएगा? भाई सच में मैं कामयाब हो जाऊंगा ना, तो वहां पर रोल किसका? 20%। पेरेंट्स की मम्मी बोलती है बेटा देख लो एसोसिएट को हमारे, मैं तुम्हारे भरोसे पे दे रही हूं, अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें पकड़ूंगी। हेलो, हमारे आधे एसोसिएट वहीं डर जाते हैं, अरे आंटी मुझे मेरे देखो आपको कराना तो। हेलो, अरे वहां पे आपको क्या होना चाहिए? आंटी जी आप पैसे लेके स्टार्ट करो, आप कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, मेरा घर तो देखा ना आपने। हेलो, आपका काम क्या है? बिलीव दिलाना। हेलो, और 80% काम किसका हो जाता है?
अप्लाई। क्लियर? समझ में आ रहा है? यानी आप आज से जो फॉलोअप करोगे 80% रोल आपका है, बट आपके साथ जो एसोसिएट आया उसको भी सिखाना है कि भाई तुझे बिलीव तुझे दिलाना है। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस बात का? किस बात का? किस बात का? किस बात का? राइट? और कई लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं जो ना मेंटली परेशान रहते हैं, वो फॉलोअप करने जाते हैं, मैं आपको बताऊं रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो मेंटली परेशान है, घर वाले गाली दे रहे हैं, हेलो हेलो कि साले इतना दिन हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 5,000 की नौकरी करता है, इतना कमा लेता, देख उसे। ऐसा होता है, गाली खा रहे हैं, राइट? फिर नोइटी आ रहा है, वो भी मना कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, अपलाइन और डंडा दे रहा है, हेलो हेलो हेलो। तो वो जो मेंटली है ना, वो कई बार परेशान होने लग जाता है, फिर वो जाता है, वो सिर्फ इसलिए आता है कि अपलाइन ने बोला फॉलोअप कर दो, जाके फॉलोअप कर दो। वैसे मजदूर को नहीं बोला जाता है कि तुम मलबा उठा दो, तुम आवड़ा चला दो, तो वैसे ही करता है। अपलाइन ने बोला तुम 2 उसके कर दो, 4 उसके, वो कर रहा है भाई, वो मेंटली नहीं कर रहा है, मेंटली परेशान है। अरे दिक्कत परेशानी सबके साथ है, बट जब आप फॉलोअप पे जाओ तो अपनी दिक्कत परेशानियों को साइड रखो, दिक्कत परेशानी दूर करनी है, हेलो। बट मेंटली परेशान रहोगे आप तो फॉलोअप पे रिजल्ट चाहे 1 कर लो चाहे 10, रिजल्ट मेंटली फ्रेश होकर बैठो, किसी के सामने जब बैठो आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो कि लोग स्मार्ट वैल्यू को भूल जाए, आपको देख के ज्वाइन करें। हेलो, समझ में आ रहा है माय फ्रेंड्स? और रियलिटी ये है, लोग स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आप क्या उसको बिलीव दिला पा रहे हो, क्या आप उसे स्मार्ट वैल्यू में करियर दिखा पा रहे हो? आप मेंटली परेशान हो, सर मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, फॉलोअप पे जाओगे डीडी नहीं आया, सर मेरे पापा ना बहुत, सर यू फॉलोअप पे जाओगे मेंटली परेशान हो आप, सर 6 महीने से मेरा चेक नहीं आ रहा, फॉलोअप पे जा रहे हो नहीं आएगा, मेंटली परेशान हो। परेशान मत रहो, परेशानी सबके साथ है, खुश रहो, खुश रहो। चेक आ रहा है, खुश रहो, नहीं आ रहा है, हेलो, और खुश रहो, हेलो। बाइक नहीं है, बस में चल रहे हो, खुश रहो। अब बोलोगे सर बस में भी खुश रहे, खुश रहो, आएगी ना। मैं बसों में चलता था, खुश रहता था, क्यों? बाइक आएगी, बाइक पे चलता था, खुश रहता था, अगली आएगी, अगली बाइक पे चलता था, खुश रहता था, कार आएगी, आ गई ना, क्यों? खुश रहता था। कहते हैं खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी भी मिलेगी, बट खुश होके काम करोगे तो खुशी मिलेगी। तो आज से कैसे फॉलोअप करना है? खुश होके। मेंटली परेशानी, दिक्कत, अरे सबके साथ दिक्कत है भाई, बट ये टेंशन परेशानियों को घर छोड़ के आओ और मेंटली फ्रेशनेस के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप फॉलोअप पे बैठो, देखो भाई रिजल्ट जरूर आएगा। समझ में आ रहा है? yes, परेशानी सबके साथ है, और ध्यान रखना कोई परेशानी बहुत लंबे टाइम तक नहीं होती, थोड़े टाइम के लिए होती है। एक बार एक आदमी बड़ा परेशान रहता था, एक बाबा के पास गया, उस बाबा ने एक पेपर पे कुछ लिखा और एक ताबीज में बांध के उसको दे दिया, बोला ले जा, गले में डाल दे, जब बहुत दिक्कत हो तब खोलियो। एक दिन रास्ते में जा रहा था, कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए, भागता 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 खंडर में घुस गया, तो उसको याद आया यार उस बाबा ने कहा था कि जब बहुत दिक्कत हो तब खोलियो, तो अब तो मेरी जान जिंदगी का सवाल है, अब से खोलता हूँ। जैसे वो ताबीज खोलता है, ताबीज में पर्ची होती है, पर्ची खोलता है, उस पर्ची पे लिखा होता है ये वक्त भी कट जाएगा। हेलो हेलो